गुड इवनिंग। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज 19 जुलाई 2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE3 री एग्जाम का आयोजन किया गया। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। इस एग्जाम का पार्ट 3, जिसमें हिस्ट्री से संबंधित 40 प्रश्न है, 1 to 40 और ये सीरीज है 06L का प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। आप लोग इसको जल्द से जल्द मिलाइए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोगों का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो पार्ट 3 हिस्ट्री पेपर, पहला प्रश्न है, किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? किस घटना से राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? ये जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, सी अबिसिनिया पर इटली का आक्रमण, डी एक से अधिक, एक उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, एक से अधिक। तीनों कारण, जापान, द्वितीय विश्व युद्ध और अबिसिनिया पर इटली का आक्रमण, ये सभी घटना ने राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट को प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 2 है, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। यूरोप में 1848 की क्रांतियां निम्न मांगों से प्रेरित थी। ए राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, भी धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, सी आर्थिक समानता और समाजवाद, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की जो मांग थी उसमें ए भी था, सी भी था। प्रश्न संख्या 3 है, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? 1917 की क्रांति, जिसको रूसी क्रांति कहते हैं, इनमें बोल्शेविक पार्टी यानी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का नारा क्या था? ये शांति, भूमि और रोटी, भी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, शांति, भूमि और रोटी। ये तीनों 1917 की रूसी क्रांति का नारा था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये कार्ल मार्क्स का नारा है, कार्ल मार्क्स का। और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 का स्लोगन है। प्रश्न संख्या 4 है, किस घटना के ने खिलाफत आंदोलन को लिए उत्प्रेरक का काम किया? किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी वर्साय की संधि, सी बंगाल का विभाजन, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए प्रेरक का काम किया। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच
सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष यानी भारत चीन के बीच लड़ाई हुई। ए पंचशील समझौता, बी ताशकंद समझौता, सी शिमला समझौता, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पंचशील समझौता। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, ये दोनों भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है। 6 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? ए रॉलेट एक्ट, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। 1919 का उद्देश्य भारतीयों के असंतोष को दबाना था और भारत की नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। 7 नंबर प्रश्न है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? पहली बात तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म था ही नहीं। 7वीं शताब्दी ईस्वी होगा ये, 7वीं शताब्दी ईस्वी। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी अशोक महान, डी एक से अधिक की कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश के राजा थे, 606 से 647 ईस्वी तक इनका शासन है। 8 नंबर, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 ईस्वी में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? ए इससे वियत मिन्ह की स्थापना हुई, बी इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई, सी इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया, डी एक से अधिक ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। इसका सही उत्तर मेरे अनुसार इसका उत्तर सी होना चाहिए, सी। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? ये सामाजिक सुधार, बी भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, सी आधुनिक शिक्षा, डी एक से अधिक ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी एक से अधिक। भारत में विश्वविद्यालय सुधार भी इसका था और आधुनिक शिक्षा भी था, इसलिए एक से अधिक आंसर होगा। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 डलहौजी के समय में, और इसी वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 10 नंबर प्रश्न है, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ओटो वॉन बिस्मार्क, बी जोसेफ मेजनी, सी जोसेफ गैरिबाल्डी, डी एक से अधिक ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी एक से अधिक। इसमें दो हैं, जोसेफ मेजनी और गैरिबाल्डी। इसके अलावे काउंट काबूर भी थे और सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर एमोनुएल भी थे। 11 नंबर है, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था।
पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? ए भगत सिंह, बी खड़क सिंह, सी बंदा सिंह बहादुर, डी एक से अधिक, ये कोई नहीं। तो 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व, इसका कंफर्म आंसर नहीं पता है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर होगा सी, बंदा सिंह बहादुर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा स्थल मतलब सिंधु सभ्यता का स्थल। ए बनावली हरियाणा, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगा राजस्थान, डी एक से अधिक, ये कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, कालीबंगा राजस्थान। राजस्थान के कालीबंगा स्थल से सिंधु सभ्यता से संबंधित हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण, साथ में एक साथ दो फसल उपजाने का भी प्रमाण है। एक साथ दो फसल उपजाने का प्रमाण। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? ए वर्साई की संधि, बी ट्रायोन की संधि, सी वेस्ट लिटोवस्क की संधि, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए वर्साई की संधि, जो विजेता राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुई थी, और यह संधि पेरिस शांति सम्मेलन में हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन 1919। और इसी संधि में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव लाया था। 14 प्रश्न है, स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ निम्न देशों के बीच हुई थी। 14 नंबर प्रश्न है, स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन देशों के बीच हुई थी? ए जर्मनी और सोवियत संघ, बी इटली और फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जर्मनी और सोवियत संघ के बीच ये लड़ाई हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के काल में, स्टालिनग्राद की लड़ाई। 15 नंबर प्रश्न है, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट की सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? 1904 में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? ए बिपिन चंद्रपाल, बी लाला हरदयाल, सी बीडी सावरकर, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, बीडी सावरकर। यही रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट जो है, इसका नाम था अभिनव भारत। 1904 अभिनव भारत, बीडी सावरकर और जीडी सावरकर दोनों भाई। 16 नंबर, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन ने सहायक भूमिका निभाई। ए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार का प्रचार, भी जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत, से ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। इसी पुस्तक में पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया, और यह सिद्धांत एक पंपलेट में आया था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये पंपलेट था। इसी पंपलेट में ये
और धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे, जो बाद में पुस्तक में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ए एनी बेसेंट, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी बाल गंगाधर तिलक, डी से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अंबिका चरण मजूमदार 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे और यहीं पर कांग्रेस लीग के बीच समझौता हुआ था। एनी बेसेंट 1917 कांग्रेस के। 18 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। पेमेंट ऑफ बैलेंस को। ए, इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ। बी, इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। सी, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, प्रथम विश्व युद्ध ने निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ। निर्यात में वृद्धि हुई थी, व्यापार संतुलन को लाभ हुआ था। 19 नंबर, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। काल के रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। जैसे ही देखिए दार्शनिक आया, फिलॉसफी और नैतिकता, विज्ञान, ये सिर्फ उपनिषद में है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उपनिषद में। 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च में लगभग दूरी तय की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च में लगभग दूरी तय की गई थी। लगभग है ए 200 किलोमीटर, बी 241 मील, सी 400 किलोमीटर, एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 241 मील। कहीं 240 मील भी लिखता है और चूंकि ये लगभग पूछा है तो ये 240 मील, तो आंसर 241 माना जाएगा। 385 किलोमीटर, 24 दिन की यात्रा। 21 नंबर प्रश्न, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। 19वीं सदी का अंत। ए रानी गौडनलियो, बी टिकेंद्र सिंह, सी जदुनाथ शर्मा, डी एक से अधिक ई कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है पता, क्योंकि रानी गौडनलियो 20वीं शताब्दी में थी, 1930 के अवज्ञा आंदोलन के समय, और ये अंत में पूछ रहा 19वीं शताब्दी यानी 1800 के अंत में। तो इसका आंसर कंफर्म नहीं पता है, आप लोग को पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइए। 22 नंबर, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। क्राउन यानी ब्रिटिश क्राउन के समय तहत भारत का पहला वायसराय कौन था। ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी एक से अधिक की कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1858 के एक्ट के तहत भारत के पहले वायसराय और
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए? 23 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ए 1854, बी 1861, सी 1818, डी एक से अधिक ही कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 1854 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित हुए। 24 नंबर है, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर? ए अलेक्जेंडर कर्निघन, बी आरडी बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी एक से अधिक ही कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अलेक्जेंडर कर्निघन, एएसआई के पहले महानिदेशक। और एएसआई की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में। 25 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक शासन काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया गया, सी आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई, डी एक से अधिक ही कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। निर्मित वस्तुओं को भारत के बाजार ताकि भारतीय उद्योग को नष्ट किया जा सके। 26 गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? ए न्याय, बी मीमांसा, सी वैशेषिक, डी एक से अधिक ही कोई नहीं। इसका परफेक्ट उत्तर तो तथा नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर होगा ए न्याय दर्शन, गौतम मुनि का न्याय दर्शन। 27 है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसात्मक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसात्मक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? ये झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी एक से अधिक ही कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है झारखंड में ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जतरा भगत इसके थे नेता। 28 नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक कंपनी बनी? ए 1857, बी 1907, सी 1875, डी एक से अधिक ही कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना जमशेदपुर, जिसको अभी टाटा नगर कहते हैं, दोनों जमशेदपुर में स्थापना हुई थी। साक्षी जमशेद जी टाटा के द्वारा एक पारसी उद्योगपति। 29 नंबर है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? ये असीरिया की सभ्यता का प्रश्न है। ए असुर बनीपाल, बी एसरह ददोन, सी सलमेने शेर तृतीय, डी एक से अधिक ही कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? कोरियर प्रणाली यह पोस्टल सिस्टम था। डाक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को वो लोग यम कहते थे।
31 संदेशवाहक होते हैं यम। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन, ये किसान आंदोलन था। यह हिस्सा बटाईदार को दिया जाएगा। बी भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण। सी जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन। डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदार को दिया जाएगा। भूमि कर 50% करके 1/3 करने की मांग थी। 1/3 करने की मांग। (32) प्रश्न है, 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? ए सामान्य ज्ञान। बी स्वतंत्रता की घोषणा। सी द फेडरलिस्ट पेपर्स। डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र। 33 प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? यह श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति। मूल शीर्षक अधिनियम। आत्मसात नीति। एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। मेरे अनुसार सी होना चाहिए, आत्मसात की नीति। और है गदर आंदोलन, एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, नेता कौन थे? ए भगत सिंह। बी करतार सिंह सराभा। सी लाला लाजपत राय। डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी करतार सिंह सराभा। गदर आंदोलन, इसके अलावे इसमें थे लाला हरदयाल, ये मेन लीडर थे लाला हरदयाल। सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। भाई परमानंद। भाई परमानंद स्थापना हुआ था 1913, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को यूएसए। 35 नंबर प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगीर, इसका प्राकृत नाम क्या था? ए पाटलिपुत्र। बी राजगिरी। सी ग्रहराज। डी एक से अधिक, ही कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी राजगिरी। राजगीर का प्राकृत नाम राजगिरी था, जो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। 36 है, मूला, मस्कत और बोलन क्या है? ए पर्वत चोटी। बी पर्वतीय दर्रे। सी कश्मीर का शहर। डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी पर्वतीय दर्रे। ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में पर्वतीय दर्रा है, या गैप है, जो अफगानिस्तान की सीमा पर है। 37 है, हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, शीर्षक क्या है? सीधा प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा। तो इसका ए मीन कैंप। बी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। सी दास कैपिटल। डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मीन कैंप। ये हिटलर द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है। बाकी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल, ये दोनों लिखे हैं
मार्क्स। पुस्तक है कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 38 है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बंबई विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? ये 1930 भी, 1946 सी, 1942 डी, एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि 1946 ईस्वी में ब्रिटिश नौसेना के भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, और ये ब्रिटिश भारत में भारतीयों का अंतिम विद्रोह था। 39 नंबर प्रश्न है, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? सिंपल प्रश्न है एकदम। द हिंदू अखबार की शुरुआत किसने किया था 1878 में? महात्मा गांधी, राघवाचार्य, सी.जी. सुब्रमण्यम, एक से अधिक कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी राघवाचार्य ने द हिंदू अखबार की शुरुआत की थी 1878 में। और अंतिम प्रश्न हिस्ट्री का पार्ट 3 का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा 1885 सी, 1878 डी, एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के समय में, लॉर्ड लीटन। और इस समाचार पत्र को भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता का गला घोटने वाला अधिनियम कहा जाता है। पार्ट 3 का बीपीएससी टीआरई 3 का हिस्ट्री का 40 प्रश्न को सॉल्व किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, इसके बारे में निश्चित रूप से बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।